नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपाऊ में चैत्र माह में जल उठता है रावण का पुतला। 11 अप्रैल सोमवार को हनुमान टीला पर रावण मेले का आयोजन। विगत 2 वर्षों से वैश्विक कोरोना महामारी के कारण देश भर में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले, दशहरे आदि आयोजन पूर्णतः बंद थे। इसी कारण सपाऊ कस्बे में प्राचीन परंपरा के तहत चैत्र मास में रामलीला महोत्सव व हनुमान टीला पर लगने वाला रावण मेला भी स्थगित चल रहा था, जिसके चलते कस्बे व क्षेत्र में लोगों में काफी निराशा थी। लेकिन सामान्य हालात होने के साथ फिर एक उम्मीद की किरण जागी और रामलीला महोत्सव का आयोजन तो नहीं हो सका, लेकिन रावण दहन मेला अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार 11 अप्रैल सोमवार को हनुमान टीला पर आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजन अश्विनी माह में क्वार मास के नवरात्रों में आयोजित होता है, लेकिन सपाऊ में चैत्र मास में रामलीला होती थी। दशहरे के दिन हनुमान टीला पर लगने वाले मेले में 30 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होता है। बताते हैं कि यह क्षेत्र किसान, मजदूर, कृषि का रहता है। पुराने समय में मनोरंजन के साधन कुछ नहीं थे। लोग फुर्सत के समय रामलीला को अच्छा मानने लगे, जिससे 15 दिन उनके मनोरंजन के साथ कट जाते थे। कुछ बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि 1 सदी पूर्व कस्बे में महामारी हैजा के चलते काफी मौत फैली, जिसके कारण लोग कस्बे में अपने अपने घरों को खाली कर हनुमान टीले के मैदान में आकर रहने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को सपना आया कि कस्बे के निवासी हनुमान टीले पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पे रामलीला महोत्सव के साथ दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करें तो इस महामारी से निजात मिलेगा। उसी परंपरा के अनुसार हनुमान टीला पर मेले के आयोजन के तहत रावण के 30 फुट पुतले पर दहन किया होता है। रामलीला महोत्सव का आयोजन भी यहाँ स्वयं पात्र बनकर प्रदर्शित करते थे। रावण के रूप में अपनी छटा बिखेरने के लिए पंडित जगन्नाथ शर्मा को आज भी लोग याद करते हैं। विशाल काया और बुलंद आवाज के चलते जब अशोक वाटिका में रावण आया तो उसने सीता को प्रेम से अपने मुंह में फंसाने के लिए कुचक्र रचा। जब वो अपने फैसले पर अटल रही तो रावण ने गुस्से में दहाड़ मारी, इससे सीता रूपी पात्र सहम गई। तभी से पंडित जगन्नाथ रावण की उपाधि मिल गई। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन व जनता इंटर कॉलेज सपाऊ के उप प्रधानाचार्य स्वर्गीय पंडित रोशन लाल शर्मा राजा दशरथ का पाठ खेलते थे, जिन्हें कस्बे व क्षेत्र के लोग राजा दशरथ के नाम से पुकारते थे। गोकुल चंद्र मुकदमा कविया जी सीता के साथ साथ कई स्वरूपों के पाठ अदा करने के साथ व्यासपीठ की गद्दी संभालते थे, जिन्हें काव्या जी के नाम से पुकारा करते थे। ऐसे में अनेक पात्र कस्बे में पैदा हुए, लेकिन आज इस परंपरा को बाहर की मंडली वंचित कर रही है। लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी के कारण यह रामलीला महोत्सव व रावण मेले का आयोजन विगत 2 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन हालात सामान्य स्थिति में होने के पश्चात मेले के आयोजन की खबर को सुनकर कस्बे के क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। यह मेला सरकारी अभिलेखों में रजिस्टर्ड मेला है, जिसे कि जिले के अन्य थानों से भी शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस मंगानी पड़ती है। इस मेले के लिए एक आयोजन कमेटी भी गठित है, जिसका प्रतिवर्ष आयोजन से पूर्व चुनाव होता है और अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारी को कमेटी के सदस्य चुनते हैं। लेकिन इस बार कमेटी का कोई गठन नहीं हो सका। पूर्व कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय देवलाला ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 11 अप्रैल सोमवार को हनुमान टीला पर बुराई के साथ अच्छाई की जीत को लेकर रावण रूपी पुतले का दहन होगा। इसके चलते रावण के पुतले को बनाने में कारीगर रात दिन जुटे हैं। स्वर्गीय पंडित गोकुल शर्मा मुकदम व्यासपीठ के कई सीता माता आदि पात्र। सपाऊ इंडिया राइज टीवी से रजत उपाध्याय की रिपोर्ट। अब तो मेले, अब तो कोरोना की कोई वो नहीं है। 2 वर्ष से कहते हैं कोरोना की वजह से मेला दशहरा कोई कुछ नहीं हो पाए थे। अब मेले की पूरी तैयारी है। रामलीला तो नहीं हो पाई, रामरात भी नहीं निकल पाई। मेले का आयोजन है 11 अप्रैल को रावण दहन होगा। हनुमान टीले पर काली निकलेगी। लोगों में भारी उत्साह है। 2 वर्ष से ये कार्यक्रम जो नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर लोगों में निराशा का अभाव था। क्या इस बार ऐसा कुछ उत्साह है लोगों में जो मेले को लेकर के? इस बार उत्साह है, लोगों में काफी उत्साह है। सभी लोग जागृत हैं और सभी लोग ये पूछ रहे हैं, लाला जी रामलीला क्यों नहीं हो रही? रामलीला लोगों के यहाँ कुछ कमेटी के लोग थे, वो लोगों की डेथ हो गई, मर चुके हैं, तो वो इसलिए नहीं हो पाया प्रोग्राम। ऐसे कर दिया है और आगे मेले का बहुत बढ़िया, हाँ आगे तो मेले का प्रोग्राम चलेगा। 11 तारीख का हनुमान टीले के मंदिर पर आयोजन है मेले का। मेले को लेकर के जो जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे थे, ये रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे और इनके द्वारा जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, मेले का भव्य आयोजन इस बार रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा व आयोजकों द्वारा भव्य रूप से किया जा रहा है। हनुमान टीले के सपाऊ के हनुमान टीला मैदान पर मौजूद हैं। यहाँ रामलीला महोत्सव व रावण दहन मेले का आयोजन करीब 200 वर्ष पूर्व से होता चला आ रहा था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये कार्यक्रम सारे स्थगित चल रहे थे।
इस संबंध में मैं रामलीला महोत्सव कमेटी के पूर्व अध्यक्ष देवालाला और देवेंद्र कुमार बांसड़े के पास मौजूद हूँ। वो इस बारे में कुछ अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो मैं मेला कमेटी के आयोजक के पास मौजूद हूँ और उनके मेले के बारे में विशेषतः आपको मेला कमेटी के आयोजक मंडल के सदस्य गजेंद्र वर्मा जी इस मेले के बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। हाँ वर्मा जी, आप इस मेले के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस मेले का क्या इतिहास रहा है। ये हमारे हनुमान टीले का मेले का पुराना इतिहास है। कम से कम 100 वर्षों से ये निरंतर चला आ रहा है, लेकिन कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से न रामलीला हो पा रही थी न मेला लग पा रहा था। अब चूँकि कोरोना से निजात मिली है तो उसके चलते कमेटी ने ये निर्णय लिया कि मेले को परंपरागत तरीके से कराया जाए। उसके चलते रामलीला किन्हीं कारणवशों से नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ अनहोनी घटनाएं घट गई हैं। उसके चलते निर्णय लिया गया कि रामलीला को कैंसिल करके केवल और केवल रावण दहन और मेले का आयोजन किया जाए। उसके चलते दिनांक 11 दिन सोमवार को मेले का आयोजन है, जिसमें कि 30 फुट लंबे रावण का दहन भी होगा और मेले का आयोजन भी होगा। अच्छाई पे बुराई की जीत। ये मेले में जो रावण मेला जो दहन होता है हमारे यहाँ हर जगह क्वार मास में होता है। हमारे सैपू में ऐसी क्या परंपरा है जो ऐसा मानना है हमारे यहाँ बुजुर्गों का कि किसी समय में यहाँ पर एक बार महामारी फैली थी, जिसके चलते लोग जो है काल कलवित होने लगे। उसके चलते कुछ विद्वानों ने, कुछ बुजुर्गों ने ये बैठ कर के डिसाइड किया कि भाई किसी धार्मिक आयोजन किया जाए ताकि इससे जो थोड़ी शांति मिल सके। उसके चलते रामलीला और रावण मेले का जो है वो दहन स्टार्ट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के बारे में। थैंक यू सर। ये मामला बहुत 200 वर्ष पुराना है। ये काफ़ी 200 वर्ष पुराना इसलिए है कि यहाँ महामारी फैली थी। यहाँ पर बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हैजा इस तरफ फैल गया था कि यहाँ जान बचाने के लिए लोग इधर उधर से भाग रहे थे, गांव छोड़कर, सैपू कस्बे को छोड़कर भाग रहे थे। जब यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर उन्होंने प्रभु श्री राम की रामलीला महोत्सव का आयोजन कराया, इस बीमारी को रोकथाम जैसे हुई। ये बहुत पुराना मेला है, 200 वर्ष पुराना मेला है ये। क्या विगत 2 वर्ष में ये जो मेला नहीं हुआ, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? विगत ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, प्रशासन ने भी मंजूरी नहीं दी, इसलिए ये लोगों में उत्साह कम हो गया। अब ये बड़ी धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ लोगों में बहुत ही उल्लास है कि मेला हमारा पुराना चालू हो रहा है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।